नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, आज का दिन आप सभी को ध्यान है, जिनको ध्यान नहीं है, जिनकी जानकारी में नहीं है, आपको बता देते हैं। 18 जुलाई 1975 की बाढ़, वह बाढ़ जिस बाढ़ ने पूरे अजमेर के सिस्टम को हिला के रख दिया था, आज वही 18 जुलाई 2025 का दिन। कहते हैं दोस्तों कि गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आता, लेकिन अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में गुजरा हुआ समय भी वापस आया, लेकिन साल वापस भले ही ना आया हो। 1975 से 2025 यानी 50 साल की लंबी अवधि बीत गई, लेकिन ना तो कुछ बदला और ना आने वाले कई सालों तक ऐसा लग नहीं रहा है कि अब अजमेर में कुछ बदलने वाली स्थिति है। मिलन जी, जय श्री श्याम। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं उन तक पहुंचा दूंगा। उससे पहले, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हैं, बाढ़ की स्थिति है, अलग अलग जगह से आज हमने आपके अपने चैनल बात आज की पर लाइव तस्वीरें पहुंचाई थी। शहर के अलग अलग हिस्सों की जानकारियां आप तक पहुंचाई थी। कई जगहों पर हादसे हुए, कई जगहों पर दीवार गिरने से गाड़ियां दब गई, तो कई नालों के अंदर गाड़ियां फंस गई। इस तरह के कई जगहों पर हादसे हुए। अब ऐसे में चूंकि रात का समय, थोड़ी सावधानी रखने की दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको बता दें कि रात के समय पर सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं। बिल्कुल नीरज जी पांडे जी पूछ रहे हैं अभी बारिश हो रही है क्या? बिल्कुल, इस वक्त भी तेज बरसात हो रही है और अजमेर के अमूमन इलाकों में एक बार फिर से जल भराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हिंदू त्रिलोक गुजर जी, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और अंकित महावर जी, जय श्री राम। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वीडियो को शेयर करते रहें। एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जो अब से कुछ देर पहले अजमेर ज़िला कलेक्टर ने चेतावनी स्वरूप जारी की है। पहली चीज़ तो जितने भी निजी और सरकारी विद्यालय हैं, सभी कक्षाओं की कल छुट्टी रहने वाली है। आज भी आदेश जारी किए थे, थोड़े सा लेट हो गए थे, उसके बाद कई स्कूलों में बच्चे पहुंच चुके थे, जिसके बाद ये आदेश सर्कुलेट हुए थे। इस वक्त हम आपको पहले से ही जानकारी देते हैं। गोविंद जी, जय श्री राम। सौदान गुजर जी कह रहे हैं हमें नेता चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, यह सबका निजी मत होता है, आने वाला समय क्या रहेगा। अभी फिलहाल नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, इसके अलावा पंचायत के चुनाव आएंगे और उसके बाद अभी 3 साल की अवधि पड़ी है विधायक के चुनाव में। देखना यह है कि किस तरह से मित्तल हॉस्पिटल के पास क्या हाल है। बिल्कुल देखिए, पानी अभी भी जल भराव है, मैं खुद फंस गया था। भैया मिलन जी कह रहे हैं कुचेरा में ज़बरदस्त बरसात हो रही है। राजेंद्र जी कह रहे हैं राम राम साहब। और देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि कल जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, उस बरसात के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं, जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से सभी बच्चों की छुट्टियां कर दी है। लेकिन जो टीचर हैं वह नियमित रूप से विद्यालय में पहुंचेंगे। जो उनका समय है उस समय पर वह अपने विद्यालय में जरूर पहुंचेंगे, अन्यथा उनकी एब्सेंट लगा दी जाएगी। गोपाल सिंह जी कह रहे हैं राम राम साहब जी। और टीचर की भी हॉलीडे होनी चाहिए सर। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं चूंकि जिस तरह से भारी बरसात होती है, आवागमन सारे बंद कर दिए जाते हैं, रास्तों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे में टीचर्स भी किस तरह से स्कूल पहुंचेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। सांवर जी कह रहे हैं अभी बारिश हो रही है क्या? बिल्कुल, अजमेर में इस वक्त भी बहुत तेज बरसात है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न है। जहां हम बैठे हैं इस वक्त, मैं मेरे घर से जो सीधी तस्वीरें आप तक लाइव के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं, आपको बता दें मेरे घर के बाहर भी इस वक्त 2.5 से 3 फीट पानी भरा है। कल कोई निजी विद्यालय की छुट्टी नहीं होगी। देखिए, कल जिला कलेक्टर ने सभी की छुट्टियां घोषित कर दी है। आपको बता दें, भारी बरसात के चलते जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं अब से कुछ देर पहले। मसूदा में बारिश लगातार जारी है। पृथ्वी सिंह जी कह रहे हैं नमस्कार सर, नमस्कार। और देखिए, भारी बरसात की चेतावनी आने वाले 24 घंटे के अंदर दी है। ऐसे में जैसा मैं लगातार कह रहा था दोस्तों कि दिन का समय तो बरसात का मौसम होता है, जल भराव की स्थिति होती है, हम समझ जाते हैं। हमारे क्षेत्रों में जल भराव होता है तो किसी ना किसी तरीके से हम बचाव कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त के चूंकि रात का समय हो चुका है, तो सावधानी रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नींद में सोते रहेंगे, कहीं ना कहीं परेशानी भुगतनी पड़ सकती है।
भारी बरसात का अलर्ट है, कई जगह जल भराव की स्थिति होती है। आज पूरे दिन भर हमने आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि शहर में किस तरह के हालात थे, जगह जगह जल भराव उत्पन्न हो चुका था। अजमेर का कोई भी शायद एक ऐसा कोना नहीं रहा था जहां पर पानी नहीं रहा हो, पूरा अजमेर पानी से भर रहा है, बट आना सागर खाली है, बात समझ से परे है। पुष्पेंद्र जी देखिए, आना सागर का जो चैनल गेट है उसको आपको ध्यान है कि कुछ समय के लिए खोल दिया गया था, और खोलने के चलते सर आपका चैनल बहुत अच्छा है हमारे लिए, देखिए एक हमारे अजमेर के लिए, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लगातार जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप अपडेट रहें। किसी तरह की कोई परेशानी आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई स्कूल कल छुट्टी नहीं करे तो क्या करें, किसको शिकायत करें? देखिए भीमदत्त शुक्ला जी, अगर कोई निजी विद्यालय भी अगर छुट्टी नहीं करता है, बच्चों को अगर किसी भी तरह से परेशानी देता है, वह बाध्य करता है, तो तुरंत आप जिला कलेक्टर को संपर्क करें, स्थानीय प्रशासन को संपर्क करें। और यह महत्वपूर्ण है कि सरकार तक और प्रशासन तक ये जानकारी पहुंचना, शायद कलेक्टर महोदय को लगता है टीचर्स एलियंस हैं, उन्हें किसी भी आपदा से कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हेमंत जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज भी हमने एक कुछ टीचर्स की जानकारी पहुंचाई थी, बेचारे कमर तक पानी भरा हुआ था मित्तल अस्पताल के बाहर, और अपने विद्यालय में वह जा रहे थे, चूंकि उनकी ड्यूटी है तो वहां जाना जरूरी था। सोमलपुर में अभी जोरदार बरसात हो रही है, कल आओ वाटरफॉल का आनंद लेते हैं संजय जी। सिकंदर खान जी कहते हैं बिल्कुल देखिए आते हैं, कोशिश करते हैं आपके वहां तक आने के लिए। हमें कई जो रास्ते में दरिया हैं उनको पार करके आपके पास तक आना पड़ेगा, और हो सकता है कि जिस तरह से मौसम ने अलर्ट जारी किया है 24 घंटे का, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें मोटर बोट लेके या नाव लेके आपके सोमलपुर तक आना पड़े, क्योंकि काफी दूर का रास्ता है। हम फाइसागर से आपके सोमलपुर तक आएंगे, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे आपके पास तक भी आने की। और भैया आपकी कॉलोनी के क्या हाल हैं? देखिए बहुत बुरे हाल हैं गुप्ता जी, बहुत बुरे हाल में हमारी कॉलोनी चल रही है इस वक्त। गुप्ता पूनम जी ये कह रही हैं, शायद हमारी कॉलोनी से ही हैं ये, और बहुत बुरी समस्या इस वक्त हमारे घर के बाहर करीब 4 फीट का पानी भरा हुआ है, और इस वक्त नाव चलाने वाली स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। स्थिति बहुत विकट है। और गौरव जी कह रहे हैं बहुत सीनियर सिटीजन जर्नलिस्ट हैं जो नाइट में आते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट को मांगे करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से साहसी काम है। बिल्कुल देखिए हम हमारा काम कर रहे हैं, और हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। हमारा बस यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बारे में जानकारी पहुँच जाए और परेशान ना हो। आज का दिन आपने देखा, अजमेर की बाड़ी नदी की पुलिया की एक दीवार ढह गई, जिसके बाद जो एनिकेट बीच में बनाया हुआ था उस एनिकेट को तोड़ना पड़ गया था, क्योंकि जो बीच पीछे की जो कॉलोनियाँ हैं, जो गीता कॉलोनी की तरफ है या फिर सिनेवर्ल्ड का मुख्य चौराया है, इन सभी जगहों पर काफ़ी जल भराव वाली स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अब प्रशासन पूरी रात मुस्तैद है, एनडीआरएफ की टीम को मुस्तैद किया हुआ है, और सभी प्रशासन के अधिकारी जो है ग्राउंड जीरो पर उतरकर अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि 50 साल पहले जो बाढ़ आई थी 1975 में, शुक्रवार के दिन 18 जुलाई के दिन सुबह के 7 बजे। त्रिलोक जी कह रहे हैं आपका नाम क्या है, आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं। नमस्कार त्रिलोक जी, मेरा नाम संजय गर्ग है और मैं बात आज की न्यूज़ चैनल में पत्रकार हूं, जो मैं समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचाता हूं। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि 18 जुलाई 1975 का दिन, सुबह 7 बजे का दिन, जब अजमेर के अंदर जैसे ही लोगों की नींदें खुली, उनके घरों में पानी, दुकानों में पानी, सब तरफ पानी पानी था। ठीक 50 साल बाद यानी गोल्डन जुबली पर आज ही के दिन 18 जुलाई 1975 के बाद 2025 लग गया। सुबह का 7 बजे का समय, सब कुछ वही है, समय भी वही है सुबह के 7 बजे। साल 2025 बदला है, वार शुक्रवार था, तारीख 18 जुलाई थी, महीना जुलाई का था, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अगर बदला तो केवल साल। आज भी हालात बद से बदतर हैं। जिस तरह से हालात हमने देखे, पिछले साल जो दंश हमने भुगता था बाढ़ का, हमें लगा था इस बार कुछ काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। इस बार आना सागर को भी 3 फीट तक खाली कर दिया गया था। पिछली बार ये कहा गया था आना सागर की भराव क्षमता पूरी थी, इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। लेकिन इस बार आना सागर को भी 3 से 4 फीट तक खाली कर दिया गया। बाड़ी नदी का फ्लो तेज कर दिया गया, चारों तरफ से पानी आना सागर के अंदर जा रहा है।
लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण रहा जो इतनी जबरदस्त त्रासदी मित्तल अस्पताल, सिनेवर्ल्ड चौराहा या फिर आसपास की पॉश कॉलोनी ने झेली? आपको पता है सिनेवर्ल्ड के यहां पर जितनी भी अंडरग्राउंड दुकानें थी उन सभी के अंदर पानी भर गया, लाखों रुपए का उनका नुकसान हो गया। क्यून मैरी स्कूल में एक बार फिर से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाड़ी नदी सड़क के बिल्कुल बराबर लेवल पर चल रही थी, उसका पानी सड़क पर भी आ गया। तो आखिर कारण क्या? जब आपने आना सागर खाली कर दिया, बाड़ी नदी को चौड़ा कर दिया, बाड़ी नदी सा सारा पानी आना सागर में तेजी के साथ जा रहा है, उसके बावजूद इतनी जल भराव जैसी स्थिति अजमेर में क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल सही कह रहे हैं धीरज जी कि इसका जिम्मेदार कौन है, पूछती जनता। ये आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि अजमेर प्रशासन भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है। अजमेर के प्रशासन को अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए आए थे वह केवल अजमेर के 7 वंडर को बनाने में लगा दिए, एलिवेटेड रोड को बनाने में लगा दिए, जिसकी दुर्दशा के शिकार आज आप देख रहे हैं। फूड कोर्ट को बनाकर मोटा मुनाफा कमाने के लिए नगर निगम ने लगा दिए, लेकिन शहर की यथास्थिति, शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आज तक कोई काम ना तो जनप्रतिनिधियों ने किया है, ना ही नगर निगम के द्वारा किया गया है। भैया बारिश में के समय में न्यूज़ कवरेज करने जाते हैं तो अपना ख्याल रखना, पानी में थोड़ा दूर रहें, न्यूज़ कवरेज करना। संजय भैया की न्यूज़ बहुत शानदार और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ दिखाते हैं। अमजद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय में हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि अजमेर का प्रशासन जो है आंखों पे पट्टी बांध के काम कर रहा है। देखिए हिंदू त्रिलोक गुजर जी कह रहे हैं संजय धर्षराज के सारथी और सलाहकार थे जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। बिल्कुल देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, एक नाम वो संजय था और एक नाम मेरा भी संजय है, फर्क ज्यादा नहीं है। वह अपनी दूरदृष्टि से लोगों तक अपनी जानकारियां पहुंचाते थे और हम मोबाइल और कैमरों का समय आ गया, जैसा मैंने बताया कि कुछ परिवर्तन होता है, समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ है और वही चीज हम आज आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जैसा हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं कि आखिर अजमेर कब इस राजनीतिक सियासत से ऊपर उठकर विकास की ओर बढ़ेगा। अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए, जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए भेजे गए थे, अब अजमेर की जनता को चाहिए कि उसका एक एक रुपए का हिसाब प्रशासन से मांगे कि आखिर इस अरबों रुपए में जो भ्रष्टाचार किया गया है वह भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ है, कौन कौन अधिकारी हैं, उनसे वो पैसा लाएं। अजमेर का अगर इतने सालों में ड्रेनेज सिस्टम को सुधार दिया जाता दोस्तों, तो शायद ये दंश नहीं झेलना पड़ता। जो अंग्रेजों का समय का जो ड्रेनेज सिस्टम था, यानी 1947 से पहले का जो ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें, संजय जी गर्ग साहब आप बहुत अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं और हमेशा आपकी न्यूज़ पर लाइव रहता हूं। बिल्कुल जवान जी कह रहे हैं, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे विनती है कि किसान की फसल का एक फसल को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सादिक खान जी आप सही कह रहे हैं, इस बार जो ये बरसात हुई है इसके अंदर फसल खराबे की, अब देखिए फसल खराबे की जहाँ तक बात करते हैं, सरकार कहती है कि हम किसान समर्थित सरकार है, एक कमेटी बनाई जाएगी, किसानों के फसल खराबे की जानकारी जुटाई जाएगी, किसके पास कितना खेत है, उसमें कितनी फसल बोई जाती है, उस आधार पर अपने स्तर पर ही केवल खानापूर्ति करके सरकार तक भेज दी जाएगी और वहाँ से जो पैसा आएगा बंदर बाट करके बांट लिया जाएगा। बेचारा किसान हर साल जिला कलेक्ट्रेट पर हमारे पास आए दिन हर साल आते हैं और अपनी पीड़ा को, अपने दुखड़े को रोते हैं। किसानों को कुछ नहीं मिलता, फसल खराबे की केवल 25% राशि उन तक पहुँचती है, बाकी 75% की जो राशि है, जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, वह जीम जाते हैं। आखिर क्यों? भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। राजस्थान के अंदर इन दिनों सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पनप रहा है और उसका जीता जाता उदाहरण स्मार्ट सिटी अजमेर है। स्मार्ट सिटी में कितना करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, यह सब आपके सामने है दोस्तों। क्योंकि अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर 7 वंडर बना दिया जाता है, जो अब टूटने की कगार पे है। आने वाले 2-3 महीनों में वह निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें फूड कोर्ट की, पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। पाथवे के लिए सरकार कोर्ट कभी भी आदेश निकाल सकती है कि ये पाथवे को भी तोड़ा जा सकता है। अब बात करें अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम की। अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल आज भी जीरो।
इस बार उम्मीद थी कि शायद बरसात में पानी की जलभराव की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अजमेर उत्तर की हम बात नहीं कर रहे हैं। अजमेर का बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर फंवारे से लेकर मदार गेट से लेकर नला बाजार, दरगाह बाजार, चूड़ी बाजार, जितना भी आप क्षेत्र देख लें, जिस तरह की बरसात के अंदर इस बार तबाही मची है, शायद इससे पहले वह तबाही आपने नहीं देखी होगी। आज की युवा पीढ़ी, संभवतः ऐसा लग रहा है कि हर तरह के तस्वीरें, हर तरह के नज़ारे इस बार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बाढ़ के हालात भी देख लिए, उन्होंने इस बार कोरोना का दंश भी देख लिया, जहां इंसान इंसान से डर रहा था। नोटबंदी को हमने देख लिया, हर तरह की राशन की लाइनों से लेकर नोटबंदी की लाइनों तक युवाओं ने हर चीज़ को देखा है। और आज इस बरसात के अंदर जिस तरह की परेशानियां, लोगों के घरों में पानी भरा है, कॉलोनियों में भारी पानी भर चुका है, निचली बस्तियां, बेचारा गरीब तबके का परिवार जिसके सर पर आज छत नहीं है, केवल एक प्लास्टिक का मोमजामा लगाकर, प्लास्टिक के एक चादर को बिछाकर बरसात से बचने का इंतजाम करता है। आज वह ऊपर की बरसात से तो बच रहा है, लेकिन वह खुद 3 से 4 फीट पानी के अंदर बैठा हुआ है। उसका पूरा घर डूब चुका है, ना खाने को कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, अगर कुछ है तो केवल और केवल गंदा पानी। इस शहर में कुछ नहीं बदला, अगर बदला है तो केवल अधिकारियों के छोटे घर स्मार्ट घर हो चुके हैं, बड़े घर बंगलों में तब्दील हो चुके हैं, अधिकारियों की छोटी गाड़ियां लग्जरी गाड़ियों में तब्दील हो चुकी है। लेकिन परेशान और हैरान जनता आपके और हमारी जैसी आज भी वहीं की वहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक शहर इस तरह से भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ता रहेगा। शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से आज भी फेल है। 1945-47 वाला ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई थी, लेकिन आज भी अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम जिस तरह से हालात है, राधा विहार कॉलोनी के पास मित्तल अस्पताल से सीमेंट की सड़क जो बनाई गई है बहुत ऊंची बना दी है, उस कारण राधा विहार कॉलोनी में पानी भर गया। देखिए कमल कुमार जैन जी कह रहे हैं मित्तल अस्पताल के पास सड़क बनाई गई ताकि वहां पर जल भराव नहीं हो, लेकिन हुआ क्या? स्थिति वहीं की वहीं है, कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी दोस्तों, ये अधिकारी इसी तरह से भ्रष्टाचार करके आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल करते रहेंगे। उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाती रहेगी, और हम इसी तरह से बरसात के अंदर सरकार को और प्रशासन को कोसते रहेंगे। और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लगातार आप तक दिखाएंगे कि शहर में कहां कहां किस तरह के हालात हैं। मैं संजय गर्ग ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग आपके लिए करता रहूँगा, लेकिन आप उस वीडियो को शेयर करके कमेंट जरूर करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगती है? वीडियो को शेयर करके बात आज की न्यूज़ चैनल के फेसबुक और यूट्यूब पेज को अगर आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि सच्ची बात पक्की बात लगातार जारी है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चापलूसी के। बात आज तो जैसा मैंने बताया, बात आज की न्यूज़ चैनल पर सच्ची बात पक्की बात लगातार जारी है। आपके जनहित के मुद्दों को हम आवाज़ देकर बात आज की न्यूज़ चैनल के जरिए उसके मंच पर हम